संसार इसलिए खूबसूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ इंसानों की धरती नहीं है, बल्कि जीव जंतुओं और पक्षियों की मौजूदगी ये आभास देती है कि ये धरती स्वर्ग है। वैसे राजस्थान में पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है घना केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। मुसाफिर पंछियों की इस खूबसूरत सैरगाह को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। ऐसे में घना की बात करना लाजमी है। राजस्थान के पूर्वी छोर पर भरतपुर जिले में है घना पक्षी विहार। हरा भरा जंगल, जंगल में पानी से लबालब तलैया और उनमें विचरण करते हजारों पक्षी। जमीन से लेकर आसमान तक यहां हर तरफ भांति भांति के खूबसूरत पक्षी विचरण करते नजर आते हैं। हजारों मील का सफर तय करके यहां तकरीबन 200 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी हर साल आते हैं। इनमें देशी पक्षियों को जोड़ लिया जाए तो यह तादाद 375 प्रजातियों तक पहुंच जाती है। प्रवासी पक्षी दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है और इसको मनाने का मेन पर्पज़ ये है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके कंजर्वेशन को फोकस किया जाता है, लोगों को सेंसिटाइज किया जाए जिससे कि माइग्रेटरी बर्ड्स का कंजर्वेशन किया जा सके। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये एक विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर स्पेशली पक्षियों के लिए ये बहुत फेमस है और यहाँ 375 इस टाइप ऑफ बर्ड स्पीसीज़ यहाँ मिलती हैं। यहाँ की जो हैबिटाट है वो यूनिक टाइप का है। यहाँ बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा बहुत अधिक मात्रा में खाना मिलता है जिसकी वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आते हैं। यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स का सबसे ज़्यादा माइग्रेशन यहाँ होता है और यहाँ पर किसी भी बर्ड के लिए अगर खाने की अवेलेबिलिटी है, उसके सेफ्टी है तो उस स्थान पे उनका माइग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स का निरंतर आते हैं यहाँ पर। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पहले साइबेरियन क्रेन के लिए काफ़ी फेमस था, लेकिन काफ़ी टाइम से अब यहाँ नहीं आते हैं। 2873 हेक्टेयर में फैला ये पक्षी विहार चारों तरफ से करीब 2 मीटर ऊंची दीवारों से सुरक्षित है। पंछियों को पूरी सुरक्षा और भरपूर भोजन यहाँ मिलता है। अपने यहाँ घना केवलादेव में 200 स्पीसीज माइग्रेटरी चिड़िया आती हैं इधर, और ये एक वेटलैंड एरिया है, घना है जो इसको वेटलैंड को सुखाना, पानी से भरना भी पड़ता है और सुखाना भी पड़ता है। जहाँ विदेशों से चिड़िया आती हैं विंटर टाइम में, वहाँ माइनस में जब बर्फ़ पड़ती है, जो वो हैबिटाट है उनका खाना है जो हमारे यहाँ घना केवलादेव में वाटर प्लांट्स में होते हैं। जैसे अपना ग्रे लेग गीज है, बारह डट गीज है, कूट है, सोबलर है, पिंटेल है, पोचर्ड है, मैलार्ड है और बहुत सारी चिड़िया है, करीब 200 स्पीसीज हैं। ये वहाँ माइनस में बर्फ़ पड़ने लग जाता है तो यहाँ हमारे वहाँ सब कुछ बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। इधर हमारे यहाँ इतना बर्फ़ पड़ता नहीं है घना केवलादेव में, वो उनके भोजन जो है मिलता जुलता वही वेजिटेशन है, ग्रास। जो अधिकतर जो वाटर डक चिड़िया है वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। जैसे हाइड्रोला है, जैसे पोचड़ को हाइड्रोला वर्सिसलेटा है, नाजास है, कारा है, योटिकेलिया है, वाटर लिली है, सारस है, वैसे कॉमन क्रेन। और ये पहले साइबेरियन क्रेन आती थी, पानी की कमी की वजह से जो ड्राई होने लगा है ऊपरी भाग में, वो ड्राई हो गया है, वो उनका हैबिटाट थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है पानी की कमी की वजह से। और अपने उनके साथ ही रैप्टर भी आते हैं जो चिड़िया को पकड़ करके खाते हैं। जैसे क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल है जो सांप खाने के लिए ही आता है, शॉर्टोड ईगल है वो भी सांप खाता है, बोनेलेज ईगल है, बूटेड हॉक ईगल है, इंपीरियल ईगल है, ये सारे रैप्टर चिड़िया के साथ विंटर टाइम में यहाँ आते हैं। अक्टूबर से लेके मार्च तक रहते हैं ये, और फिर जब वहाँ माइनस में बर्फ़ पिघलना बंद हो जाता है, वहाँ ठंड कम हो जाती है और फिर वापस चले जाते हैं। करीब 4-5 महीने के लिए अपने घना केवलादेव में आते हैं।
अपने लद्दाख से आते हैं इधर, जैसे बारह डटगीज है, साइबेरिया से आते हैं, इंग्लैंड से मेलाड आता है, और यूरोप से आते हैं, चाइना से आते हैं, बहुत कंट्रियों से इधर आते हैं। जीने के लिए और क्या चाहिए? घना में ग्रेल लेक गीज, बार हेडेड गीज, कूट, पिंटेल, पोचर्ड, मेलर्ड, कॉमन क्रेन, हाइड्रोला, कारा, यूटिकेरिया, ऑस्प्रे समेत दुनिया भर के मुसाफिर पंछी यहाँ हर साल आते हैं। ये चिंता की बात है कि साइबेरियन क्रेन का आना लगभग बंद हो चुका है। उम्मीद है कि जल्द यहाँ उन खामियों को दूर कर लिया जाएगा और आसमान में साइबेरियन मुसाफिरों की सफ़ेद कतारें फिर से नजर आएंगी। ईटीवी भारत के लिए भरतपुर से श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट।